जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम कब दें, सही समय क्या है, सावधानियां क्या रखनी है और अपनी तैयारी को कैसे करना है। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर दिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ एकदम सही वे में बताने वाला हूं और आपकी तैयारी को कैसे करना है, आप अपने तैयारी को कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है, वो सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक आप सभी अपनी समस्या से एकदम दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है यूपीएससी का एग्जाम कब दें, सही समय क्या है, सावधानी क्या रखें और अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम कब दें, यूपीएससी एग्जाम कब दें। तो यूपीएससी का एक क्राइटेरिया होता है। यूपीएससी का एक क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 21 साल आपका क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, तभी यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। तो आप ये तो मान्य है, ये तो क्या है, मान्य है, ये तो यूपीएससी के द्वारा दिया हुआ है। लेकिन हम कैसे मालूम करें कि हम अब यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए एकदम तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, वो चीज़ें बताने वाला हूँ। ये तो हो गया क्या, यूपीएससी का क्राइटेरिया, कि यूपीएससी ने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि आपका ग्रेजुएशन यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपका 21 साल पूरा होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना क्या है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, वो चीज़ें बताने वाला हूँ। मेरा मानना है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, 21 साल भी पूरा हो गया है, यूपीएससी का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किए हैं लेकिन अपना सिलेबस नहीं ख़त्म किए हैं, तो क्या आप बताइए अवेलेबल है एग्जाम को देने के लिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, मेरा मानना है कि आपका सही समय क्या है, आपका सही समय क्या है यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। देखिए, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब अपना आप पूरा सिलेबस पढ़कर क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लें, जब पूरा पीवाईक्यू लगा लें, पूरा आप टेस्ट सीरीज लगा लें और मॉडल पेपर सॉल्व कर लें, वही आपका सही समय है एग्जाम देने का। क्योंकि जब आप सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ रहे रहेंगे, मान लिया कि आपने सिलेबस बहुत अच्छे से क्या कर लिया, पढ़ लिया और फॉर्म आया है, आपने भर दिया, तो बताइए आप पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं, आप पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं, नहीं आप क्या किए हैं, टेस्ट सीरीज लगाए हैं, नहीं आपने मॉडल पेपर सॉल्व किया है, नहीं आप एमसीक्यू लगाए हैं, तो बताइए किस आधार पर आप एग्जाम देने जाएंगे। तो मेरा मानना है कि यदि आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं और यदि आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सही समय क्या है, सही समय क्या है, कैसे तैयारी करूँ, एग्जाम कब दूँ, तो वो सब चीज़ों पर आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मेरा मानना है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप पूरी अच्छे तरीके से आप अपना क्या कर लीजिए, पहले सिलेबस कवर कर लीजिए, उसके बाद आप आइए किस पर, पीवाईक्यू पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि किस आधार से, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद क्या करिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए, उसके बाद बहुत सारे आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, उसके बाद मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जब इतना कर लेंगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जो आपके कंफर्टेबल को बढ़ाएगा। जब आप इन चीज़ों को करेंगे, तो आपके अंदर एक कंफर्टेबल फीलिंग होगा कि चलिए अब हम एग्जाम को दे। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ें यदि आप कर ले, तब आप क्या करने जाएं, एग्जाम देने जाएं, ठीक है ना। अब देखिए, यदि जल्दबाजी कर दे रहे हैं, यदि होता है, सबके साथ होता है कि यदि आप थोड़ा पढ़ लिए हैं तो आपके अंदर थोड़ा क्या हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगा और थोड़ा संभलता नहीं है, ठीक है ना। तो यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका कितना नुकसान हो सकता है, ये चीज़ वो बताने वाला हूँ। देखिए, जल्दबाजी में बिल्कुल ना रहे, ठीक है ना। यदि जल्दबाजी कर रहे हैं तो देखिए, यदि आप अच्छे से तैयारी किए ही नहीं है, ना पीवाईक्यू लगाए हैं, ना टेस्ट सीरीज लगाए हैं, ना मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं, बस सिलेबस पूरा कर लिए हैं और जल्दबाजी कर रहे हैं एग्जाम देने
बनेगा तो आप पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, जल्दबाजी में न रहें। यदि जल्दबाजी में रहेंगे तो क्या होगा, अटेम्प्ट मिस होगा। क्योंकि जब आप पूरी तरह बस सिलेबस ही पढ़े हैं, बस सिलेबस ही कंप्लीट किए हैं और बाकी चीज़ों को नहीं किए हैं, तो आप यदि एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे क्वालिफाई नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका एक एक क्या होगा, अटेम्प्ट मिस होगा। जब एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं होंगे, तो धीरे धीरे आप पर क्या बनेगा, माइंड पर क्या बनेगा, प्रेशर बनने रहेगा। कह रही यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, अब क्या करूं, लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, जो दोस्त हैं कहेंगे कि अरे यार इससे तो हो ही नहीं रहा है, तो अटेम्प्ट मिस होगा। जब अटेम्प्ट मिस होगा तो आप पर क्या होगा, तरह तरह की क्या होंगी, प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर होगा तो आप धीरे धीरे क्या होंगे, आपको नर्वस फील होने लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो मेरा मानना है, यदि इस पर आप चलेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा एकदम। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मैं सिलेबस पढ़ लिया हूं, एक साल और लीजिए और पूरा का पूरा अपना फोकस किस पर लगाइए, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, PYQ और रिवीजन पर लगाइए। उसके बाद आप क्या करिए, एग्जाम को दीजिए, निश्चित आप क्या करेंगे, क्वालिफाई होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सही समय क्या है। तो सही समय क्या है, जब आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, जब आप पूर्ण रूप से क्या हो जाए, तैयार हो जाए, सिलेबस कंप्लीट कर ले, PYQ लगा ले, टेस्ट सीट लगा ले, मॉडल पेपर सॉल्व कर ले और अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले, वही आपका क्या हो जाएगा, सही समय हो जाएगा। तो सही समय क्या है, जब आप पूर्ण रूप से क्या हो, तैयार हो एग्जाम को देने के लिए, तो वही आपका क्या होगा, सही समय होगा। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा चीज जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे जो स्टूडेंट है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए सावधानियां क्या रखें। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपके प्रिपरेशन में, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बताइए कहाँ होती है। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में ही दिक्कत होती है, क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन महत्वपूर्ण है, कौन महत्वपूर्ण नहीं है, यही दिक्कत होती है ना। किस सर से पढ़ें, कौन सा चैनल सब्सक्राइब करें, वहाँ से पढ़ें कि यहाँ से पढ़ें, ये सब आपके साथ होती है कि नहीं होती है, जरूर होती होगी। तो देखिए सावधानियाँ क्या रखना है। देखिए यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हमेशा होते रहेंगे। देखिए सावधानी क्या रखें, बहुत ज़्यादा सोर्सेस को फॉलो ना करें। देखिए सावधानी यही रखनी है कि आप क्या करते हैं, सुनकर आप यदि इस बच्चे से सुनेंगे कि मैं तो ये पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा है, अब घर आएंगे, अब मुझे ये लेना है। दूसरे के पास जाएंगे, अरे यार मैं तो ये पढ़ता हूँ, देखो बहुत ज़्यादा है, बहुत खतरनाक ज़बरदस्त किताब है, क्या राइटर है, एकदम एक एक चीज़ को लिखता है, तो आप उसके पास जाएंगे। यानी जब आप भागा दौड़ी करेंगे ना, भागा दौड़ी करेंगे तो उसमें आपको क्या होंगे, आपका जो माइंड होगा क्या होगा, एक्टिव नहीं रहेगा। जो माइंड रहेगा वो एक्टिव नहीं रहेगा, माइंड आपका क्या होगा, इधर उधर क्या करेगा, भागने लगेगा। तो सावधानी यही रखना है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है। एक हो लेकिन नेक हो, एक हो लेकिन नेक हो, यानी एक ही हो लेकिन उसको बहुत अच्छे से क्या कर लीजिए, पढ़िए। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो ना करें, सीमित बुक रखें। ठीक है ना, सीमित बुक रखें। अब देखिए अगला, रूम को लाइब्रेरी ना बनाएं। आप लोग बहुत सारे होंगे और 100 में से 90 स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी का मतलब कि मेरा पूरा रूम किताबों से क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए, ताकि कोई आए हमारे रूम में तो कहे कि हाँ ये यूपीएससी वाले स्टूडेंट का लाइब्रेरी है और ऐसे ही यूपीएससी वाले स्टूडेंट का लाइब्रेरी होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। आप क्या करें, रूम को लाइब्रेरी ना बनाएं, सीमित किताबें रखें। ठीक है ना। अब देखिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। देखिए जर्नी बहुत लंबी है, यूपीएससी की जो जर्नी है वास्तव में क्या है, बहुत लंबी है। इसमें तैयारी करने के लिए लगभग आपके पास 2 से 3 साल होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमेशा आपको पॉजिटिविटी रखना है, आपके अंदर धैर्य हमेशा बनाए रखना है। अगला चीज़ है 8 से 10 घंटा जरूर दें। यदि आप बिना 8 से 10 घंटा दिए आप सोच रहे हैं यूपीएससी का, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है, इसमें क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है ना। तो 8 से 10 घंटा जरूर दें। जो बिगनर्स हैं वो कम से कम 5 से 6 घंटा स्टार्टिंग में दे सकते हैं। 4 से 6 घंटा क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में धीरे धीरे दे सकते हैं। 1-2 महीना के बाद, 3 महीने के बाद जैसे ही पढ़ने का जो बैठने का तरीका है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो आप 8 से 10 घंटा क्या कर दें, अपने आप को देने लगे। ठीक है ना। तो जो बिगनर्स
बिगिनर्स है वो 4 से 5 घंटा दे सकते हैं शुरू में, लेकिन वो बाद में चल के क्या करेंगे 8 से 10 घंटे खुद को देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको सावधानियां रखनी है। अगला चीज़ है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आपको आप इसके बिना सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है बिना अभ्यास के आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के आप सफलता अचीव नहीं कर सकते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीव टू सक्सेस। सक्सेस को पाने का ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो आप इसको जरूर ध्यान दें, यदि आप इसको छोड़ेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो देखिए यही आपको सावधानी रखनी है, बाकी और सावधानी नहीं रखनी है। और सावधानी में सबसे ज़्यादा ये रखना है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिए यूपीएससी का एग्ज़ाम कब दें, आपको मालूम चल गया कि जब मैं पूरा का पूरा तैयार हो जाऊं, पूर्ण रूप से तैयार हो जाऊं, मैं सब कुछ कर लूं, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही समय होगा। यूपीएससी का क्राइटेरिया क्या है कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरा किए हों और आपकी उम्र क्या हो 21 साल हो, ठीक है ना। इतना हो गया। आपको सावधानी क्या रखनी है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स के पीछे नहीं भागना है, रूम को लाइब्रेरी नहीं बनाना है, हमेशा पॉजिटिविटी थॉट रखना है, 8 से 10 घंटे जरूर देना है और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस वाले स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अब देखिए तैयारी कैसे करें, हम अपनी तैयारी को कैसे करें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर आराम से चर्चा करते हैं, ठीक है ना। हमको तैयारी क्या करना है, देखिए जब आप शुरू में आते हैं, यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बता रहा हूँ। और यदि आप एक अटेम्प्ट दे दिए हैं, 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, बार बार अटेम्प्ट दे दिए हैं, लेकिन अब डिस्क्वालीफाई हैं, तो आप क्या करेंगे। देखिए तैयारी कैसे करें, जो तैयारी करना है इसके 2 स्टेप है। देखिए 2 स्टेप प्रिपरेशन, मैं इसको मानता हूँ, जो आपका यूपीएससी का तैयारी है इसको मानता हूँ मैं 2 स्टेप प्रिपरेशन मानता हूँ। 2 स्टेप प्रिपरेशन वाले स्ट्रेटजी को बनाया हूँ। तो देखिए 2 स्टेप प्रिपरेशन को आपको फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन और सेकेंड स्टेप प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से शुरुआत करना है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या करता है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करता है, आपको कीवर्ड की जानकारी होती है, आपका आधार होता है वो मजबूत होता है, जो आपका जो धीरे धीरे बैकग्राउंड होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बैकग्राउंड होता है, उस विषय में बैकग्राउंड धीरे धीरे क्या होता है आपका बनने लगता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एनसीईआरटी से ही क्या करना है, शुरुआत करना है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्या होगा, क्लियर होगा। एनसीईआरटी पढ़ के आप विद्वान नहीं होंगे, ना ही एनसीईआरटी पढ़ के आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका धीरे धीरे जो कंसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और जो आपका बेस होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और जब यहाँ से बेस मजबूत हो जाएगा तो जब आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में आने लगेंगी। जैसे कि जो बड़ी बुक है, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत है, वहाँ पर लोकतंत्र दिया है, तो आपको वहाँ पर ब्रैकेट में करके लोकतंत्र की परिभाषा को नहीं समझाएगा, लेकिन जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बेकायदे बहुत अच्छे तरीके से लोकतंत्र को समझाया हुआ है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। यही क्या होता है, बेनिफिट होता है एनसीईआरटी से शुरुआत करने का, ठीक है ना। एनसीईआरटी से शुरुआत करें। एनसीईआरटी में क्या करें, 6 से 12 तक। यदि बिगिनर्स हैं तो मैं आपके लिए ये बनाया हूँ, ठीक है ना, ये बनाया हूँ। यदि आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो मैं अभी बताता हूँ उसको, ठीक है ना। तो बिगिनर्स हैं तो एनसीईआरटी से शुरुआत करें। और एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, देखिए 6 से 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। 6 से 12 तक आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वह साइंस को क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। साइंस 6 से 10 तक आपको पढ़ना है, 12 तक आपको नहीं जाना है। लेकिन जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसको क्या करना है, 6 से 12 तक आपको पढ़ना है। एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, लक्ष्य के साथ पढ़ना है, धैर्य के साथ पढ़ना है और टारगेट अपने अचीव करने के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। देखिए सेकेंड स्टेप प्रिपरेशन में जब आपको लग जाए कि नहीं एनसीईआरटी कर ले रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, और यदि आप सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, तो मैं वीडियो बनाया हूँ, जाकर इस चैनल पर जाएंगे और चैनल में ढूंढेंगे वीडियो में, तो आपको मिल जाएगा कि एनसीईआरटी पढ़ने का ज़बरदस्त तरीका क्या है, तो आपको मिल जाएगा, तो वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए जो सेकेंड स्टेप प्रिपरेशन है, इसमें क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लें, जब आपका बेसिक मजबूत हो जाए, तो वहाँ पर अब आपको जाना है यूपीएससी की जो स्टैंडर्ड बुक है
उसकी ओर जाना है और आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, आपको करेंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है ना। जो भी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें उसको भी करेंट अफेयर से लिंक करें, पॉलिटी पढ़ें उसको भी करंट अफेयर से लिंक करें, ज्योग्राफी पढ़ें उसको भी करंट अफेयर से लिंक करें, इकोनॉमिक्स पढ़ें उसको भी करंट अफेयर से लिंक करें, और जो साइंस पढ़े उसको भी क्या करें, करंट अफेयर से लिंक करें। यानी जब आप सेकेंड स्टेप प्रिपरेशन में आएंगे तो हर एक सब्जेक्ट को आप धीरे धीरे करंट अफेयर से लिंक करके क्या होना करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। और एक बेसिक रूप से यानी एक अलग रूप से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप द हिंदू जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो द हिंदू पढ़ेंगे वहाँ से हूबहू कंटेंट क्या करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसी चीज़ें होती है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका कि यूपीएससी का एग्जाम कब दे, सही समय क्या है, सावधानी क्या रखें और अपना तैयारी कैसे करना है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये नॉलेज कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपके जो दोस्त हैं यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी क्या करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।